गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रकमन सर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज है जून 1। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। फियर नो लॉन्गर अ फैक्टर, डी स्ट्रीट बुल्स कंटिन्यू विनिंग रन। तो सबसे पहले बेसिक न्यूज़ डिस्कस करते हैं, फिर जो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है, 1M एंड YTD वो डिस्कस करते हैं। तो डी स्ट्रीट का मतलब है दलाल स्ट्रीट। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि ये पूरे स्टॉक मार्केट को रेफर कर रहे हैं बाय रेफरिंग टू NSE एंड BSE। तो अब हम समझ लेते हैं कि 1M और YTD का मतलब क्या है। तो इसका RET का मतलब है दोनों केसेस में रिटर्न, एंड 1M RET का मतलब है 1 मंथ रिटर्न, एंड YTD RET का मतलब है ईयर टू डेट रिटर्न। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईयर टू डेट रिटर्न YTD में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि जैसे आज जो डेट है यानी कि 1 जून, या आप कह सकते हैं कि कल मंडे था तो कल तक यानी कि 31 मई तक जो डेज़ हैं फ्रॉम द ट्रेडिंग डे, फर्स्ट ट्रेडिंग डे, मैं पे लिख देता हूँ फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर से लेकर के आज तक के कितने कंपाउंडेड रिटर्न्स हैं उनका इंडेक्स YTD RET इंडेक्स होता है। तो YTD RET इंडेक्स में सब पहले इसकी जो अच्छी रेंज है वो बता देता हूँ। इसमें अगर कोई इन्वेस्टर गुड इन्वेस्टर है तो YTD RET अपना 12 to 15% जो है मैनेज कर लेता है। तो आज की न्यूज़ में यही है कि हमारे उसका स्टॉक जो निफ्टी का इंडेक्स है उसका YTD RET 11.45 है और 1 मंथ RET 6.5 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि YTD RET 12 की काफ़ी क्लोज है, बट 1 मंथ RET जिसकी रेंज 6 to 8 होती है तो वो काफ़ी अच्छे जो है पोजीशन पर है। और इसका कंपैरिजन जो हर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं उनके इंडेक्सेस से है। तो इसमें आपको मेन जिस पे फोकस करना है वो यूएस का डो इसमें इंडेक्स काफ़ी पॉपुलर है, यूएस का काफ़ी सबसे पुराना इंडेक्स है। और FTSE यूके का FTSE इंडेक्स है, इसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, फाइनेंशियल टाइम्स सिक्योरिटी एक्सचेंज। हालांकि एक्सचेंज है नाम में तो, बट इंडेक्स भी इसी नेम से है। तो जो FTSE है उनका भी आप कंपेरिजन देख सकते हैं, 8.70 0.76। तो इसके काफ़ी रिटर्न्स कम है, बट आपको मेन फोकस जो रखना है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड कंपेरिजन पर रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। GDP ग्रोज 1.6% इन Q4 बट कॉन्ट्रैक्ट्स अ रिकॉर्ड 7.3% इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी न्यूज़ है कि GDP के ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन था वो काफ़ी कम गलत था, मतलब -7.5% जो यहाँ पे प्रेडिक्शन था, और -7.3% चल रहा है, और इनमें बीच में ग्रोथ आई है 1.6% की। तो ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बेसिकली डेटा है पूरा। फाइनेंशियल ईयर 21 फिस्कल डेफिसिट मार्जिनली बेटर और 9.3% ऑफ GDP। तो सबसे पहले मार्जिनली बेटर का मीनिंग समझ लेते हैं। मार्जिनली बेटर का अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत स्टडी करी है तो वो आपको पता होगा, बट वैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम दो वेरिएबल्स लेके चलते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। तो लेट सपोज कोई भी, जैसे गुड एक एक्स है गुड, और उसका प्राइस हम पहले लेके चल रहे हैं 20। तो लेट सपोज जो प्राइस 20 पे क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 है, और अगर प्राइस ड्रॉप हो जाता है तो ऐसा कि आपको पता ही होगा कि प्राइस जैसे ड्रॉप होता है तो डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है। तो अगर मान लो 5 रुपीज़ से जो है रेट्स डिक्रीज़ कर जाते हैं तो डिमांड इंक्रीज़ करती है टू 13, 15 पे 13। एंड अगर लेट सपोज जो नेक्स्ट जो प्राइस ड्रॉप होता है 10 रुपीज़ तक, उस पर जो डिमांड इंक्रीज़ करके हो जाती है वो जाती है 18। तो अगर आप देखोगे इधर, मैं दूसरा पेन पे बताता हूँ कि यहाँ पे +3 आया, और मतलब डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे +5 का डिफरेंस है। तो ये जो इंक्रीज़ इन मार्जिनल रेट है, ये बेसिकली जितना इंक्रीज़ होता है, जितना चेंज होता है, उसको मार्जिनल रेट कहते हैं बेसिक टर्म्स में। और मार्जिनल रेट के अंदर जितना इंक्रीज़ आया वो मार्जिनली उतना बेटर जाता है। जैसे कि हालांकि ये दोनों केसेस में इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ +3 से इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे +5 से इंक्रीज़ कर रहा है। तो इंक्रीज़ करने का रेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं कि इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। तो मार्जिनली बेटर किसी भी चीज़ के होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि इट इज़ इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम यहाँ पे अगर प्राइस को देखें तो प्राइस यहाँ पे 5 से ही डिक्रीज़ हुआ और 5 से ही डिक्रीज़ हुआ, तो इट इज़ इंक्रीजिंग इट इज़ डिक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो ये मार्जिनली बेटर नहीं होगा, मार्जिनली कॉन्स्टेंट होता है। तो ये यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अगर आपने क्लास 12 में पढ़ा है तो उसमें होगा, और नहीं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट का बेसिक मतलब होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके कितने एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसके लिए उसे बोरोइंग्स चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हर बजट में सबसे पहले जब डेफिसिट प्रेजेंट करते हैं तो बजट डेफिसिट 3 तरह के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो उसमें से एक होता है फिस्कल डेफिसिट। उसका बेसिक मतलब होता है कि कितनी बोरोइंग्स चाहिए पूरी हमारी इकोनॉमी को। अभी अगर इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो बोरोइंग्स के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। तो इन बोरोइंग्स से जो हम इस साल लेंगे थ्रू द आवर फिस्कल डेफिसिट, वो हम पहली चीज़ उससे जो कवर करते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, और उसके अलावा होते हैं अदर एक्सपेंस। तो अगर आप ये जो है सोच रहे हो कि जो इंटरेस्ट होता है वो भी एक एक्सपेंस है, तो बिल्कुल सही बात है। बट अगर हमें पास की बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो हम बेसिकली अगर हमें पास की बोरोइंग्स पे जो इंटरेस्ट देना है उसके लिए लोन लेना पड़ रहा है तो हम उसे अलग ही कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी की थोड़ी वर्स्ट स्टेट कंडीशन को जो है प्रेजेंट करते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ।
नेक्स्ट न्यूज़ पे होते हैं कैरालाइल टू बिकम मेजॉरिटी ओनर इन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग जो हमारा पीएनबी बैंक है उसकी एक आप कह सकते हैं कि जो मतलब ब्रांच आप कह सकते हैं या फिर पीएनबी हाउसिंग उसका एक सेक्शन अलग से। तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं पीएनबी शेयर होल्डिंग। जो मेन पीएनबी, जैसे मैं आपको यहाँ पे पाई चार्ट बना के बताऊँ तो पीएनबी मान लो पूरा जो पीएनबी का शेयर होल्डिंग है, और इसमें जो पीएनबी की अभी शेयर होल्डिंग चल रही है वो ये है। तो यानी कि ऑलमोस्ट 22%, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएं तो 22% की जो है पीएनबी की होल्डिंग है पीएनबी हाउसिंग के अंदर। पीएनबी हाउसिंग एक सेपरेट कंपनी है जिसके अंदर पीएनबी की होल्डिंग 22% है। तो इसमें मेन न्यूज़ समझने वाली ब्रांडिंग से रिलेटेड है कि नो चेंज इन ब्रांडिंग टिल पीएनबी होल्ड्स ओवर 20%। तो अगर ओवर 20% से लेकर 50% या उससे अबव रहता है तो अगर पीएनबी हाउसिंग को पीएनबी के नेम में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर 20% से नीचे पीएनबी की शेयर होल्डिंग जो गिर जाती है तो वो ऑपरेट पीएनबी के नाम से नहीं कर सकते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एसोसिएट का। मैं आपको बता देता हूँ, दो टर्म्स होती हैं, एसोसिएट और दूसरी बता देता हूँ मैं आपको सब्सिडरी। ये मैंने पहले जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डिस्कस की थी तब भी बताया था। अब मैं थोड़ा डिटेल में फिर से रिपीट कर देता हूँ। एसोसिएट का मतलब होता है कि आपके अंदर एक कंपनी के पास किसी कंपनी का 20 से लेकर 50% तक शेयर होल्डिंग है, तब वो उसका एसोसिएट होता है। और अगर सब्सिडरी है तो 50+, अगर 50+ शेयर होल्डिंग है तो सब्सिडरी होता है। हालांकि सिर्फ शेयर होल्डिंग पे डिपेंड नहीं करता, काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर उसके पास 20 to 50% से है अपने मैनेजमेंट डिसीजंस में तो वो एक जो है एसोसिएट होता है। पर ये थोड़ी डिटेल में अगर आपको डिस्कस करना तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, थोड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको बेसिक समझना है तो यही इनफ है कि 20 to 50% शेयर होल्डिंग होती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में ये है कि जो कैरालाइल है, कैरालाइल मतलब कि ये काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, जैसे कि ये सारी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इनमें काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि प्लूटो इन्वेस्टमेंट, ये कैरालाइल को बिलोंग करते हैं। और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है पीएनबी के अंदर 185 करोड़ की, इसके उससे वो मेजर इन्वेस्टर बन गए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। तो इसमें अगर ये बेसिक की न्यूज़ ये है कि जो पीएनबी को अब पीएनबी फाइनेंस में और अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उस वो नहीं लूज़ करेगी उसकी ब्रांडिंग को जो काफ़ी प्रीशियस है उसकी खुद की गुडविल के लिए भी। तो नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, अमेजॉन आइंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेस इन इंडिया। तो इसमें बेसिक न्यूज़ ये है कि अमेजॉन ने इंडिया के ऊपर जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेस है उसके ऊपर मतलब डील प्रॉस्पेक्ट करेगी। इसमें अगर आपको यहाँ पे जो और लोग हैं, मतलब कि और ऐसी कंपनीज हैं जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेस में हैं इंडिया के, तो वो हैं भारती बैग्ड वनवेब, यानी कि वनवेब कंपनी जो भारती बैग्ड है, भारती एंड स्पेसएक्स। अब स्पेसएक्स आपको पता होगा इलॉन मस्क की कंपनी, वो स्पेसएक्स। ट्विटर मस्ट कंप्लाई विद आईटी रूल्स दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो ट्विटर का केस चला गया है तो उसमें दिल्ली कोर्ट की कल एक सेइंग आई है कि ट्विटर को कंप्लाई करना ही पड़ेगा जो है रूल्स से। O2 पैनल लाइकली टू मूव टू आउटपुट हाइक हॉस्पिटल स्टोरेज। तो ये बेसिक न्यूज़ है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एज क्लेम्स बाइट इंश्योरेंस इरेक्ट बैरियर्स अराउंड कोरोना कप। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये अगर आपकी जो बेसिक न्यूज़ है वो, और उसके बाद कुछ इसमें वेज हैं कुछ चीज़ करने के वो। तो सबसे पहले इसकी पास्ट स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले समझते हैं कि 2020 में जब आपको पता ही होगा फर्स्ट वेव आई थी, और इसमें जब फर्स्ट वेव सिवियर हुई थी यानी कि सितंबर अक्टूबर के जो टाइम में, तब जो इंश्योरेंस कंपनी है, मेजर बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने और काफ़ी सारी कंपनीज़ ने नए नए आपके इंश्योरेंस स्कीम्स निकाले थे। तो उसमें से एक काफ़ी पॉपुलर स्कीम हुआ था कोरोना कवच। तो ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक कंपनी का है कोरोना कवच, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने जो है निकाला अपना। और इन्होंने, मैं आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बताता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे लो इनकम हाउस होल्ड्स को टारगेट किया। मैं आपको बताता हूँ कि लो इनकम हाउस होल्ड्स को इन्होंने टारगेट किया, कि मतलब बेसिकली वो उनकी टारगेट ऑडियंस है जिसको एक पॉलिसी बेचेंगे। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ जो है सेल भी हुई उस टाइम पे। और क्या हुआ कि अब तक 2021 में हम आ गए हैं, तो अब काफ़ी सारे जो लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स जो है पे करने पड़े। तो अब न्यूज़ समझते हैं कि एज क्लेम्स बाइट इंश्योरेंस इरेक्ट बैरियर्स अराउंड कोरोना कवच। तो एज क्लेम्स बाइट का मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लेम्स उनको पे करने पड़े ओवर द ईयर, और इंश्योरर्स इरेक्ट बैरियर्स की मतलब इंश्योरर्स ने अब, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, उन्होंने बैरियर्स, यानी कि अब ये मैं बैरियर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ इसके बाद। तो बैरियर्स जो है मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस खड़ी कर दी कोरोना कवच। कोरोना कवच मतलब वो जो सारी प्रिवेंटिव इंश्योरेंस हैं जो लो इनकम हाउस होल्ड को उन्होंने सेल करी थी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से बैरियर्स उन्होंने जो है इरेक्ट किए हैं। मैनी हैव स्टॉप्ड ऑफरिंग पॉलिसीज ऑनलाइन, की मतलब पॉलिसी अब आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। तो ये इस टाइम पे काफ़ी बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि जो है लॉकडाउन लगे हुए हैं स्टेट्स में, और इंश्योरेंस कंपनी के हाउसेज काफ़ी सारे बंद हैं। तो कट डाउन ऑन कमीशंस टू डिस्करेज सेल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कट डाउन ऑन कमीशंस। इसमें मतलब बेसिकली ये है कि जो बीच में मीडिएटर होते हैं, कि यानी कि जो इंश्योरेंस के सेल्स पर्सन होते हैं, उनके लिए जो कमीशन है वो उन्होंने कट डाउन कर दी, मतलब कि डिक्रीज कर दी। जैसे कि अगर 10% होती थी तो 5% कर दी, कि जिनसे उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, मतलब उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि वो सेल करने जाएँ आगे जो है पॉलिसीज़। नेक्स्ट चलते हैं रेज्ड प्रीमियम टैरिफ। ये तो सबसे जो प्राइम स्टेप होता है उनका कि प्रीमियम इंक्रीज कर देना से ब्रोकरेजेस। तो मतलब जो ब्रोकरेज बेसिक कंपनी है उन्होंने ये बताया। तो यहाँ पे जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इसी चीज़ की है कि उन्होंने बहुत सारे क्लेम देने पड़े और अब वो नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बीच में ये ऑब्स्ट्रक्शंस जो है खड़े कर दिए।
तो नेक्स्ट में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था फर्स्ट पेज पूरा, और मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहें तो कोई भी क्वेरी हो तो आप इसको जो है कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। एंड नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इसमें अगर हम डिस्कस करें तो ये प्योर पॉलिटिक्स का सेशन में आप लीव कर रहा हूँ कि आप खुद जो है इसमें पढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं, जूही चावला मूव्स हाई कोर्ट अगेंस्ट 5G रोल आउट। तो उसमें सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिक जो है कॉन्सेप्ट, और मैं ऐसी जो न्यूज़ नहीं लेता हूँ, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हिडन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मतलब जो 5G रोल आउट का बेसिकली मतलब है, जो 5G से वेव्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो इन्वायरमेंट में जो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और उसके लिए जो जूही चावला एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस, तो वो हाई कोर्ट में मूव कर गई, हाई कोर्ट में उन्होंने केस डाल दिया। तो इसमें सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि जैसे अगर मान लो मैं या आप कॉमन पीपल कोई जैसे अगर केस करता है तो ऐसी न्यूज़पेपर में खबर नहीं आती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जूही चावला जैसे अगर करती हैं जो, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं HNI। HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो जिनकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर होती है वो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं। तो अगर किसी के पास हाई नेटवर्क इंडिविजुअल का टैग होता है तो उसकी जो सेइंग है, मतलब जैसे उसके जो ट्वीट्स हैं या उसकी जो उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया या कोई हाई कोर्ट के अंदर जैसे केस लेके गई हैं अभी, तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉमन पर्सन वैल्यू। तो अगर जैसे अगर आप या मैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं, अगर हम 1000 या 2000 लोग अगर जाके पिटीशन फाइल करें इसी सेम चीज़ के अगेंस्ट, तो अगर कुछ एक्शन होना होगा तो भी शायद मतलब प्रोबेबिलिटी, पर अगर कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स केस कर देते हैं, कुछ कह देते हैं किसी इशू के ऊपर, तो उस इशू के ऊपर जो है मतलब स्टेप्स जल्दी टेक किए जाते हैं। तो इसमें आप बाकी अब डिस्कस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं, ET मार्केट सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, MFs ऐड ग्लोबल शेयर्स टू इंप्रूव शो। तो सबसे पहले इनमें 6 MF यानी कि म्यूचुअल फंड्स की बात की गई है, इनके फंड रिटर्न्स दिखाए गए हैं, और इन्होंने अब जो अपने म्यूचुअल फंड अगर आपको बेसिकली नहीं पता है, तो जैसे एक कॉमन पर्सन है तो अगर उसको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, बट उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसको फंडामेंटल एनालिसिस करे, टेक्निकल एनालिसिस करे, और मतलब जो निकाले शेयर पिक करे कि ये अच्छा शेयर है, इसमें को खरीदना चाहिए, तो वो क्या करता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है इनडायरेक्टली, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे एनालिस्ट बैठे होते हैं, इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, और पूरा मतलब इंटेलेक्चुअली जैसे फाइनेंशियली स्मार्ट पीपल बैठे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स इनडायरेक्टली वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अलग अलग शेयर्स में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, अलग अलग जो करेंसीज हैं, कमोडिटीज़ हैं, सबके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड इन्होंने डिस्कस किए हैं, इन्होंने ग्लोबल शेयर्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि जो ऐसे कुछ शेयर्स हैं जो US में लिस्टेड हैं, ऐसे कुछ शेयर्स जो UK में लिस्टेड हैं, जर्मनी में लिस्टेड हैं, तो उनके अंदर जिसके अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ प्रॉफिटेबल शेयर्स उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐड कर दिए हैं। तो नेक्स्ट समझ लेते हैं क्रिप्टो बोर्सेस ट्रेडर्स स्पॉट अ डिम रे ऑफ होप। तो क्रिप्टो के अंदर आपको पता ही होगा सबसे बड़ा फॉल चल रहा है इस टाइम पे, और अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है इंटरवेंशन के बाद भी कई लोगों की, पर क्रिप्टो का जो फॉल है, और क्रिप्टो का मेनली फॉल बेसिकली बिटकॉइन के फॉल से मेजर होता है। तो यहाँ पे जो है बिटकॉइन की कुछ डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ चाहे तो आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये समझ लेते हैं, जियो मार्ट नाउ वन स्टॉप मार्ट फॉर वाइट गुड्स स्मार्टफोन्स। वाइट गुड्स अगर आपको नहीं पता तो वाइट गुड्स का मतलब है इलेक्ट्रिकल्स और फ़ोन, मोबाइल, एक्सेसरीज, वॉशिंग मशीन, ये सब जो है वाइट गुड्स के अंदर आता है, क्योंकि ये पहले बेसिकली वाइट होता था, इसलिए ये नेम जो पॉपुलर हो गया। तो अब समझ लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो जियो मार्ट आपको पता ही होगा, रिलायंस का रिटेल सेक्शन है, जो रिलायंस के बेसिकली अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। रिलायंस के 6 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, मतलब 6 टाइप्स ऑफ जो बिजनेस के एरियाज़ हैं उनमें वो वर्क करते हैं। उनमें से एक है रिटेल। तो रिटेल में जिन कंपनीज़ के थ्रू वो वर्क करते हैं वो है, उनमें से एक है जियो मार्ट। एंड पहले वो रिलायंस फ्रेश भी होता था, बट अब वो जो है थोड़ा कम डिस्करेज हो गया है, और जियो मार्ट अब ज़्यादा है। तो जियो मार्ट में अगर आपको नहीं पता है तो 1 मिलियन ट्रांजेक्शन अ डे का उन्होंने टारगेट बनाया है, और अभी के टाइम पे मतलब अभी के अराउंड 250,000 टू 3 लाख ऑर्डर अभी होते हैं। और ये जो है अब जो फेस्टिव सीजन आ रहा है और कोविड की सेकेंड वेव भी कर्ब हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए उन्होंने जो ये पूरा आर्टिकल इसमें प्रेजेंट किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे चाइना मूव्स टू 3 चाइल्ड पॉलिसी टू बूस्ट फॉलिंग बर्थ रेट। तो अगर ये आपको नहीं पता तो चाइना में कुछ टाइम पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी भी आई थी, और अगर ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें थोड़ा सा ये मतलब आप देखें, अगर न्यूज़ देखते होंगे तो 1 चाइल्ड पॉलिटिकल पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होता है। पर 1 चाइल्ड पॉलिसी की एक फैक्ट है जो काफ़ी कम लोग जो डिस्कस करते हैं, कि 7 मंथ्स के अंदर ही विड्रॉ हो गई थी, क्योंकि इसकी वजह से फीमेल फोटोसाइड बहुत बढ़ गया था, कि अगर लोग जब 1 चाइल्ड को ही जो अलाउ कर रहे थे तो वो प्रेफर कर रहे थे कि मेल हो ना कि फीमेल हो। तो अब ऐसी एक दूसरी पॉलिसी, चाइना मूव्स टू 3 चाइल्ड पॉलिसी टू बूस्ट फॉलिंग बर्थ रेट। तो चाइना में जो बर्थ रेट का फॉल चल रहा था उसकी वजह से उन्होंने उसको जो कंट्रोल करने के लिए 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे न्यूज़ में, सेंटर्स हाई कैश बैलेंस विद RBI लाइकली टू लिमिट बोरोइंग्स। तो ये अगर आता है तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, ज़्यादा ईजी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैग्मा फाइनेंस अपॉइंट्स पूनावाला एज ए चेयरमैन। तो आधार पूनावाला आपको पता ही होगा SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, CEO हैं, और इनको अब मैग्मा फाइनेंस का जो है चेयरमैन बना गया। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो आधार पूनावाला ये AP का मतलब वो है। तो उनकी एक कंपनी है, अगर यहाँ पे आपको नेम देखना हो तो इसमें नेम भी है, बट इसमें बताता हूँ राइजिंग सन होल्डिंग्स।
राइजिंग सन होल्डिंग्स, तो उनकी एक कंपनी है, और मैग्मा फनटेक मतलब मैग्मा फाइनेंस भी एक कंपनी अलग। तो जो ये बेसिकली दोनों ही इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स हैं, और राइजिंग सन होल्डिंग्स काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फॉर्म है। तो इन्होंने जो है राइजिंग सन होल्डिंग्स ने 3416 करोड़ 3456 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं मैं आपको बताता हूँ मैग्मा फाइनेंस में। और उसके चलते जो आधार पूनावाला हैं वो इसके अब चेयरमैन हो गए हैं। और इसी के साथ साथ 2 और अपॉइंटमेंट में हुए हैं डायरेक्टर की पोस्ट के लिए और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO की पोस्ट के लिए, जिनके नेम्स अगर आपको देखने हो तो अभय भुटवाड़ा और विजय देशवाल इनके न्यू डायरेक्टर और CEO हैं रिस्पेक्टिवली। तो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे न्यूज़ पे। और जो मैं न्यूज़ जो लीव कर देता हूँ उसमें बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो बहुत एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि अगर आप इसको देख सकते हैं तो कौन सेक्टर ग्रोस 56% इन अप्रैल। तो ये बहुत सी बेसिक न्यूज़ है कि जो कोर सेक्टर है जैसे कि प्रोडक्शन हो गया मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सेक्टर है, ये 56% अप्रैल में ग्रो मतलब हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मतलब इंपॉर्टेंट तो है, बट ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, तो इसमें मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। अभी एडिटोरियल है द GDP द बैड एंड द अगली, ये मैथिली जी का आर्टिकल है, ये आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेट प्रॉफिट्स फीड R&D भगवान चौधरी और दीप मानी जी का आर्टिकल है, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी ये नेक्स्ट है, ये यहाँ पे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये इसके अंदर कोविड का पूरा जो सिनेरियो इसकी पूरी न्यूज़ होती है। इसका मेन सेक्शन का ये कोविड इम्पैक्ट फार्मा एंड कंपनीज, और लास्ट में बेसिकली गेम्स और सुडोकू वगैरह के जो हैं वो हैं। और अगर आपको मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अगर आप इंटरेस्ट है तो आपको ये आर्टिकल काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है। दिस इज़ हाउ यू बिकम योर ओन बॉस। तो इसके अंदर ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि अब जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, ये बेस्ट टाइम है अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ को या अपने एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आपका जो भी बिजनेस आइडियाज़ को वर्क करने, तो ये अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट। हाँ, वी आर डन विद द न्यूज़पेपर। एज यूजुअल मैं आपको PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक कर दूँगा उसको, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। मैंने आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप, कल भी 1-2 क्वेरीज आई थी, मैंने उनको सॉल्व किया बेस्ट पॉसिबल मैनर में। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो थैंक यू।